नमस्कार साथियों, मैं वीरेंद्र वाजपेयी न्यूज नेशनल भारतवर्ष से। आइए स्वागत करते हैं यातायात निरीक्षक प्रभारी श्री पवन कुमार पांडे जी का प्रयागराज से। और आए दिन हो रही दुर्घटनाओं से बचने के प्रयास कैसे किए जा सकते हैं, आज इस बात पर आज खास चर्चा की जाती है श्री पवन कुमार पांडे जी से। सर, सड़क पर दुर्घटनाएं का क्या कारण है, उनसे कैसे बचा जा सकता है? देखिए वीरेंद्र जी, पहले तो आपका मैं स्वागत करता हूं। लगातार आप समाज में अच्छा कार्य कर रहे हैं। आप लोगों को हमारे प्रशासन के साथ साथ आप अपने चैनल के माध्यम से जागरूक कर रहे हैं, तो मैं आपका और आपके चैनल का स्वागत करता हूं। साथ ही जो प्रश्न है आपका कि सड़क पर होने वाली दुर्घटनाओं का कारण क्या है, तो इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हम अपने जीवन का मूल्य सबसे पहले समझें। हमारा जीवन का मूल्य क्या है और उसकी कितनी उपयोगिता है, किस किस स्तर पे। हमारे जीवन की उपयोगिता 3 स्तर पे होती है। एक हमारे परिवार के लिए महत्वपूर्ण है, दूसरा हम अपने समाज के लिए महत्वपूर्ण है, और तीसरा हम अपने देश के लिए महत्वपूर्ण है। जब हम प्रत्येक व्यक्ति को, इस देश में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को इन तीनों स्तर पर यह समझ में आ जाएगा कि हमारी उपयोगिता समाज के लिए क्या है, तो हम अपने जीवन के प्रति एक जिम्मेदार नागरिक बनेंगे। और जब हम जिम्मेदार होंगे तो हर जगह पर, हर कदम पे, चाहे वो हमारे सड़क पर हम चल रहे हो, चाहे अपने व्यक्तिगत अपने स्वास्थ्य को लेकर के, चाहे अपने समाज की सामाजिक जिम्मेदारियों को लेकर के, हम सजग रहेंगे, तत्पर रहेंगे। आज हम अपने जीवन का मूल्य नहीं समझ पा रहे हैं। कारण उसका क्या है कि हमारी जो शिक्षा है वो पूर्णतया व्यवसायीकरण उसका हो रहा है। पहले क्या था, पहले शिक्षा के साथ साथ लोग दीक्षा का भी प्रावधान हुआ करता था। अब दीक्षा का प्रावधान धीरे धीरे जैसे से खत्म होता जा रहा है, वैसे लोगों के नैतिक मूल्यों में गिरावट आ रही है। लोग जीवन का मूल्य समझ नहीं पा रहे हैं, और साथ ही साथ संकीर्ण मानसिकता के कारण वो जो हमारी वसुधैव कुटुंबकम की परंपरा रही, हमारी भारतीय संस्कृति की, उसको हम बोलते जा रहे हैं। तो मैं इतना कहना चाहूंगा कि अपने जीवन का मूल्य समझे, उसकी उपयोगिता क्या है, शिक्षा के साथ साथ दीक्षा भी दें। इसके लिए हर स्तर पे जिम्मेदार है हमारी सरकार। लगातार अभी 15 जनवरी से लेकर के 14 फरवरी तक 1 माह का राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह मनाया गया। साथ ही साथ हम लोग सड़क सुरक्षा सप्ताह, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा लगातार प्रदेश में इस तरीके के आयोजन किए जा रहे हैं। यातायात माह हम लोग हर वर्ष मनाते, हर वर्ष माह नवंबर में मनाते हैं। आप सभी देखते होंगे, हम लोग यही लोगों के बीच में जाकर के, आम जनमानस के बीच में जाकर के, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, बच्चों के विद्यालयों में जागरूक करके, तमाम मीडिया के साथियों का सहयोग लेकर के, टैक्सी स्टैंड के चालकों का, जो हाईवे के किनारे लोग बसे हुए हैं, उनके माध्यम से हम लोग अपील करते रहते हैं कि आप प्लीज अपने जीवन का महत्व समझें और ऐसी कोई भी घटना ना करें, ऐसा कोई भी कार्य ना करें कि जिससे आपकी शरीर खतरे में हो, और लापरवाह ना बने अपने जीवन के प्रति। और 2 कारण है, एक तो ओवर स्पीडिंग भी इसमें महत्वपूर्ण कारण है कि हम कम उम्र के बच्चों को जो अपने जीवन का मूल्य नहीं समझ पाते, तो वो गाड़ियों के एक्सीलेटर के उस अंतिम छोर तक जाना चाहते हैं, उसका मेजरमेंट करना चाहते हैं, वहां पर भी दुर्घटनाएं होती हैं। प्रायः देखने में आता है कि सड़कें हमारी उस अनुरूप नहीं बनी होती है। कहीं सड़कें सकरी हैं, कहीं चौड़ी हैं, कहीं गड्ढे हैं, या कहीं प्रॉपरली साइनेज नहीं लगे हैं। तमाम ऐसे कारण है जिसको हम सभी को देख के चलना होगा। दूसरा प्रमुख कारण हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में भी अधिक है, वहां पर हेलमेट ना लगाने की परंपरा है। आए दिन देखिए आप 2-3-4 मजदूर के लड़के बैठेंगे और बिना जो है हेलमेट के वो चलते जाएंगे, और फिर बोलते क्या है कि सर बगले में आए हैं, बगले में जाना है। भाई इसका क्या मतलब कि बगले में आए हैं, बगले में जाना है? आप सड़क पर कहीं भी रहें तो अपनी सुरक्षा का हमेशा ख्याल रखें, ओवर स्पीडिंग ना करें, हेलमेट जरूर लगाएं। बाकी अभी हम आपसे बात करेंगे इसके बारे में। तमाम हमारे इसके लिए गोल्डन रूल्स बने हैं, गोल्डन आवर्स बने हुए हैं, और मार्थ द्वारा भी कई गोल्डन रूल्स प्रतिपादित किए गए हैं, जिसका हम सभी को पालन किया जाना जरूरी है। और हमें सजग रहना होगा, तत्पर रहने होगा। और कुल मिला के सारी बातों का एक बात कि हमें अपने जीवन का मूल्य समझना होगा। पंडित श्री राम शर्माचार्य ने कहा था कि अपना मूल्य समझो और विश्वास करो कि तुम इस संसार के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं और एक जिम्मेदार नागरिक बने। थैंक यू। इसी के क्रम में सर, मैं आपसे एक चीज और जानना चाहता हूं कि जो दुर्घटनाएं हो रही हो, तो एक कारण अलग है। आजकल हमारे जो युवा हैं वो स्ट्रेस में आकर, तनाव में आकर के आत्महत्याएं कर रहे हैं, तो इनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं ये भी बताना चाहूंगा कि हमें अपने युवाओं पर यह समझना होगा, अपने युवाओं को समझना होगा कि वही आने वाले भारत का भविष्य, आने वाले देश का भविष्य है। ये निश्चित तौर पर हम सभी को, हमारा चाहे बुद्धिजीवी वर्ग हो, चाहे उनके माता पिता हो, चाहे हमारे शिक्षण संस्थान हो, चाहे हमारे वरिष्ठ
धर्माचार्य भी हैं। मैं समाज के सभी वर्गों का, सभी बुद्धिजीवी वर्गों का अपील करना चाहता हूं कि हमारी युवा पीढ़ी को सही दिशा देने के लिए हमें हर स्तर पे काम करना होगा। इसमें हमारे मीडिया के भी साथियों का बहुत बड़ा रोल है। तो हम सभी को मिलकर के अपने युवाओं को सन्मार्ग पर ले चलने के लिए उन्हें हमें प्रेरित करना है। उन्हें जो भटक रहे हैं, जैसे नशाखोरी की बात कर लेते हैं, आत्मविश्वास की कमी आ जाती है। और ये भी देखने में आता है कि जैसे ही वो कक्षा 8, 9, 10 की पढ़ाई किए, तैसे हमारे गार्जियन, हमारे पेरेंट्स उन पर इतना अपेक्षाओं का बोझ लाद देते हैं कि वो उनके चक्कर में, वो उनको खुश करने के जो भावनात्मक, चूंकि रिश्तों में एक भावनात्मक जो रिश्ता होता है वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है। वो कटता नहीं है, वो किसी से टूटता नहीं है, लेकिन वो ऐसे टूट जाता है कि हमें आइडिया नहीं लग पाती है। तो हमें इतना बोझ भी अपनी आने वाली पीढ़ी पर, अपने युवाओं पे नहीं डालना है। अक्सर देखते होंगे आप सुसाइड कर लेते हैं, लिखते हैं सारी, मुझे माफ करिएगा, मैं आपका ये ख्वाहिश नहीं पूरा कर सका। आए दिन पेपरों में आप देखते होंगे, आप सभी खुद भी मीडिया से, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट से जुड़े हुए होंगे। तो ये जो हमारी बढ़ती अपेक्षाओं का जो एक जो प्रेशर है हमारे युवा पे, इसको हमें कम करने की जरूरत है। दूसरी चीज, हमें सही शिक्षा देने की जरूरत है। कुल मिलाकर अगर हम शिक्षा सही देंगे, प्रकृति के साथ हम चल करके काम करेंगे, हमारी जो युवा पीढ़ी में क्या है कि किसी चीज को बड़ी जल्दी प्राप्त करने की जो एक होड़ लगी रहती है, हमें प्रकृति से उनको शिक्षा देनी चाहिए कि आप आम का उदाहरण दे दीजिए कि आम का फल जब लगता है तो उसको पकने में, मीठा बन करके तैयार होने में कितना समय लगता है। आप देखे होंगे आप सभी लोग इसको, तो आप प्रकृति से शिक्षा दें कि वो जो भी कोई कार्य होगा आपके अपने नियत समय पे होगा, और आप इसके लिए जल्दीबाजी बिल्कुल न करें। सिर्फ और सिर्फ आप कठिन मेहनत करते रहें। और कठिन मेहनत कैसे करें? ईमानदारी से करें और अपनी जिम्मेदारी समझ करके करें।